संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मित्रों, आपके मनपसंद इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। मित्रों, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता ही किसी भी स्वस्थ समाज की संरचना का आधार होती है। समानता की स्थिति के निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत है भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है आवासीय विद्यालय, छात्रावास और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं तथा इसी वर्ग के बेरोजगार व्यक्ति को स्वरोजगार करने के लिए उपलब्ध है न्यूनतम दरों पर लोन की सुविधा। उपेक्षा के कारण समाज से अलग थलग रहने को विवश ट्रांसजेंडर और भिक्षुक वर्ग के सर्व कल्याण की योजनाएं भी धीरे धीरे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। मादक पदार्थों की तस्करी तथा वितरण आदि के नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जन चेतना को जागृत करने के लिए पूरे देश में वृहद स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान को चलाए हुए है और इसके सार्थक परिणाम भी आ रहे हैं। मित्रों, बुढ़ापा मानव जीवन की ऐसी अवस्था होती है जिसमें परिवार द्वारा सबसे अधिक देखभाल और सेवा की जरूरत होती है। इसलिए माता पिता और बुजुर्गों के हितों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और भरण पोषण आदि के लिए अधिनियम बनाने के साथ ही भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बुजुर्गों के कल्याण की अनेक योजनाएं भी चला रखी हैं। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए समर्पित है। इसीलिए आज के एपिसोड का टाइटल है आपके लिए। आज के इस विशेष एपिसोड में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बुजुर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं की एक मुश्त जानकारी दी जाएगी। तो आइए चलते हैं वृद्धों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले समाज सेवी श्री विट्ठल राव पाटिल जी के पास। विट्ठल राव पाटिल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला है। विट्ठल राव जी, बुजुर्गों की देखभाल, उनके भरण पोषण आदि को लेकर आप विशेष रूप से सक्रिय हैं। इसकी कोई खास वजह? भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बुजुर्गों के लिए किए जा रहे वृहद स्तर पर सेवा कार्यों को देखकर ही मेरे मन में इस भाव का उदय हुआ। हमारे समाज में एकल परिवारों का चलन बढ़ने से बुजुर्ग हाशिए पर चले गए हैं। जिस समय उन्हें सबसे अधिक देखभाल और परिवार के साथ की जरूरत होती है, उस समय वो अपने आप को बिल्कुल अकेले और असहाय पाते हैं। लेकिन जो संपन्न श्रेणी में आने वाले बुजुर्ग हैं, वो तो अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन इसकी भी अपनी परेशानियां हैं। एक परेशानी यही है कि पैसा लेकर उनकी सेवा करने वाला सेवक या सेविका उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता, और दूसरी उनकी सुरक्षा के प्रति निश्चितता रह नहीं पाती। महानगरों में अकेले रह रहे बुजुर्गों के साथ नौकरों द्वारा किए जा रहे बढ़ते अपराधों के आंकड़े डराते हैं। गरीब श्रेणी में आने वाले बुजुर्गों के लिए तो जीवन और भी कठिन हो जाता होगा। एक तरह से हाँ, और एक तरह से नहीं भी। देखिए, भारत में अधिकांशतः गरीब वर्ग के लोग अपने बुजुर्गों के साथ ही रहते हैं। इससे कम से कम उन्हें भावनात्मक संबल और सुरक्षा का भाव तो मिलता ही है, लेकिन गरीबी की वजह से उनकी पूरी देखभाल, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बुजुर्गों की समस्या के प्रत्येक पहलू पर बड़ी बारीकी से काम किया है। बुजुर्गों के कल्याण और उनके हितों की सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा बनाए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में जानना जरूरी है। इस अधिनियम में माता पिता, दादा दादी को उनके बच्चों के द्वारा भरण पोषण और देखभाल आदि को अधिनियम के दायरे में लाकर बुजुर्गों के हितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका उल्लंघन करने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। ये अधिनियम निश्चित ही बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। विट्ठल राव जी, ऐसे असहाय और गरीब बुजुर्ग भी देखने में आते हैं जो अपना टूटा हुआ चश्मा तक भी दोबारा नहीं बनवा पाते। मैं आपका मंतव्य समझ गया। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू की है। ये योजना बीपीएल श्रेणी में आने वाले गरीब वरिष्ठ नागरिकों
और उन वरिष्ठ नागरिकों पर लागू है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं है। इसमें इन वरिष्ठ नागरिकों को चश्मा, व्हीलचेयर, नकली दांत, श्रवण यंत्र, छड़ी, एल्बो क्रेचेस, ट्राइपॉड, क्वाड पार्ट जैसे शारीरिक सहायक और जीवन सहायक उपकरण निशुल्क दिए जाते हैं। हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए विठल राव जी कि इस योजना का लाभ किस किस प्रकार से लिया जा सकता है। इसके लिए सरकार समय समय पर कैंपों का आयोजन करती रहती है। इस योजना में पंजीकरण कराते समय लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है। एक सवाल जहन में आया है, अगर कोई बुजुर्ग एक से अधिक शारीरिक परेशानी से जूझ रहा हो तो क्या उसकी हर परेशानी का निदान हो पाएगा? बिल्कुल, अगर उन्हें चश्मा चाहिए तो चश्मा भी मिलेगा, अगर डेंचर बनवाना है तो डेंचर भी बनेगा। यानी प्रत्येक अक्षमता के लिए अलग अलग उपकरण दिए जाते हैं। विठल राव जी, समाज में ऐसे निर्धन बुजुर्ग भी हैं जो निराश्रित होते हैं, उनकी संतान नहीं होती या उनका कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तो क्या ऐसे बुजुर्गों के लिए भी क्या कोई योजना बनाई गई है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। निर्धन और निराश्रित बुजुर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विशेष रूप से योजना बना रखी है। इस योजना में निराश्रित बुजुर्गों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा आदि की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। एक महिला होने के नाते एक सवाल स्वाभाविक रूप से मेरे जहन में आया है कि निराश्रित वृद्ध स्त्रियों के लिए भी क्या कोई व्यवस्था की गई है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बड़ी बारीकी से इस समस्या के हर पहलू का अध्ययन करके ही अपनी योजनाओं को बनाया है। निराश्रित वृद्ध माताओं के लिए अलग से ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था की गई है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बुजुर्गों की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी पूरी सजगता और भरपूर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को लागू करवाकर तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करके और तीसरे, निराश्रित बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन, विशेषकर वृद्ध माताओं के लिए अलग से वृद्धाश्रमों की व्यवस्था करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो मित्रों, ये थे श्री विठल राव जी पाटिल, जिनसे हमने बुजुर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जाना। तो अब समय हो गया है एक छोटे से मनोरंजन का। आइए सुनते हैं ये गाना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मित्रों, अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एल्डर लाइन 14567 नाम की एक सहायता सेवा शुरू की है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अब वरिष्ठ नागरिक इस हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में उपलब्ध कराई गई वेबसाइट socialjustice.nic.in पर वयोश्री योजना की समस्त जानकारी दी गई है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के कार्यक्रम पर आधारित एक सवाल पूछने का, और इस सवाल का सही जवाब भेजकर जीता जा सकता है 200 रुपए का पुरस्कार। तो आज का सवाल है, क्या निराश्रित वृद्ध माताओं के लिए अलग से ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था की गई है? सवाल एक बार फिर, क्या निराश्रित वृद्ध माताओं के लिए अलग से ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था की गई है? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 89, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mosjsrp@gmail.com और हाँ, अपने ईमेल में एपिसोड नंबर लिखना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों की घोषणा लकी ड्रॉ निकालकर की जाएगी और लकी ड्रॉ जीतने वाले श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अब हमें दीजिए कार्यक्रम के समापन की आज्ञा और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।